स्टार्ट हो गया सर। सर वो लिंक क्या भेजना है? रिकॉल सर फ़ोन किए हैं। लिंक कहाँ से कॉपी फेसबुक में जा रहा है, फेसबुक पे उन लोगों को मिल जाएगा नहीं, वरना प्रेम कुमार गड़म जी के फेसबुक पेज पर जाए। फोटो क्यों ले रहे हो ऊपर का? साथियों, आज दिनांक 13 फरवरी 2021 को एक विषय जो संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के द्वारा एक विषय निर्धारित किया गया और उस विषय के ऊपर देश भर में आदिवासी समाज को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज का जो विषय है कि आदिवासियों की मूल पहचान क्या है और भारतीय संविधान में किस आधार पर मिलता है आदिवासियों को आरक्षण, मतलब प्रतिनिधित्व। इस विषय के ऊपर मैं अपने विचार रखने वाला हूँ। साथियों, जो बातें इस विषय के ऊपर बताई जाएगी, बहुत सारे तथ्य मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आज वर्तमान में देश की हालात और परिस्थिति इतनी गंभीर है और देश बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। मुझे ये जानकारी मिली कि आरएसएस के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के द्वारा पूरे देश भर में और खास करके आदिवासी समाज में आदिवासियों को वनवासी बनाने का अभियान, आदिवासियों को हिंदू बनाने का अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। और जो हमारे अशिक्षित भोले भाले जो आदिवासी हैं, उन आदिवासियों में जाकर ये प्रचार किया जा रहा है कि आदिवासी हिंदू है
इस प्रकार का जो प्रचार आदिवासियों में किया जा रहा है, तो क्या आदिवासियों की जो मूल पहचान है वो हमारी मूल पहचान क्या है, इस संदर्भ में मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मोहन साथियों, जो आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग तथाकथित आजादी के 74 साल में जो आदिवासियों में जाकर कभी शिक्षा का प्रचार नहीं किया, प्रसार नहीं किया, इस तथाकथित आजादी के 74 साल में अभी तक आदिवासियों की 5वीं और 6वीं अनुसूची पर अमल नहीं किया। नेशनल कॉरिडोर, सेज सरीके बड़े बड़े कानून, भूमि अधिग्रहण सरीके कानून बनाकर आदिवासियों को जल जंगल जमीन से विस्थापित किया जा रहा है। इसके संदर्भ में कभी भी आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के लोग आदिवासियों में जाकर उनको कभी नहीं चढ़ाए। नक्सलवाद के नाम पर पूरे देश भर में आज आदिवासियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। इसके ऊपर कभी भी आरएसएस के लोगों ने कोई चर्चा नहीं की। साथियों, जो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि धरण प्रकल्प के नाम पर, नदी प्रकल्प के नाम पर, बाघ प्रकल्प के नाम पर, गेंदा प्रकल्प के नाम पर, पुनर्वसन के नाम पर, विकास के नाम पर आज आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है। इस संदर्भ में आरएसएस ने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया। कल जुलाई कैसे होना ना? आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आज आरएसएस के लोग आदिवासियों के घर में जा रहे हैं, आदिवासी बस्तियों में जा रहे हैं और उनको हिंदू बनाने का जो अभियान है पूरे देश भर में वो लोग चला रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आज वो आदिवासी बस्तियों में जाकर इस प्रकार से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जो समस्या आदिवासियों की दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, उसका समाधान आरएसएस ने कभी किया नहीं, कांग्रेस ने कभी किया नहीं, बीजेपी ने कभी किया नहीं। आदिवासियों के बीच में जो गरीबी है उसको खत्म कभी किया नहीं। बेरोजगारी कभी खत्म की नहीं। जो देश भर में आदिवासियों का जो आरक्षण समाप्त किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो प्राइवेट में रूपांतरित किए जा रहे हैं, इसके ऊपर कभी भी आरएसएस के लोगों ने आदिवासियों में जाकर कभी ये बात बताई नहीं। आज रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर में है, उसी गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेट में रूपांतरण किया जा रहा है। इस संदर्भ में आरएसएस के लोगों ने अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की। कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की। कम्युनिस्टों के लोगों ने अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की। लेकिन जो भोले भाले जो हमारे आदिवासी भाई है, जो अरानी है, अशिक्षित है,
जो गांव देहात में निवास कर रहे हैं, उन आदिवासियों के बीच में जाकर वो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं। साथियों, जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बहुत गंभीर बात है। जिस बिंदु के ऊपर हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है। साथियों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन बातों का हम लोग आज स्पष्टीकरण करेंगे। जिन बातों का हम लोग आज स्पष्टीकरण करने वाले हैं, ये जो समस्या आज हमारे सामने आई है, बहुत ही आदिवासियों के ऊपर आने वाले दिनों में बहुत ही संकट आने वाला है। और इस संकट को हम लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। अगर इस संकट को हम जानते हैं, समझते हैं कि दुश्मन 74 साल में कभी भी आदिवासी समाज में जाकर जगाने का काम नहीं किया, उनको बनाने का काम नहीं किया, लेकिन आज जो दुश्मन है आदिवासियों को हिंदू बनाने का काम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ी? क्या आदिवासियों की मूल पहचान हिंदू है? इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। अगर इन बातों को हम लोग जानते हैं, समझते हैं, तो बहुत सारी समस्या का समाधान हो सकता है। साथियों, आदिवासियों की जो मूल पहचान है, उनके कस्टमरी लॉ है, उनकी कला, सभ्यता, संस्कृति है, जो हजारों सालों से हमारे आदिवासी भाइयों ने बचा कर रखा। प्राचीन काल में गण व्यवस्था थी और गण व्यवस्था का निर्माण आदिवासियों ने किया था। और आज से 10,000 साल पहले आदिवासियों के महान नेता पारिकुपार लिंगो, जिन्होंने गण व्यवस्था का निर्माण किया। ये गण व्यवस्था समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण था। और जब ये गण व्यवस्था इस देश में चल रही थी, कोई गुलाम नहीं था, और कोई शोषक नहीं था। ऐसी समतावादी व्यवस्था आदिवासियों ने निर्माण की। आदिवासियों ने इस देश में सभ्यता का विकास किया, संस्कृति का निर्माण किया, कला का विकास किया, सिंधु सभ्यता का विकास किया। प्राचीन काल में जब अमेरिका को अक्कल नहीं थी, तब भारत में नगरों का निर्माण हुआ था। इतना विकास इस देश में आदिवासियों ने किया।
और जब ये व्यवस्था इस देश में चल रही थी, गण व्यवस्था, तो इस गण व्यवस्था जब चल रही थी, प्रस्तावित थी, तो इस देश में आर्यों का आक्रमण हुआ। बहुत सारे जो ब्राह्मण हैं वो इस देश में भ्रम फैलाते हैं कि आर्य अलग है और ब्राह्मण अलग है। साथियों, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि जो 5000 साल पहले जो आर्य भारत में आए, आज इस देश के वर्तमान के ब्राह्मण हैं। और डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, डीएनए के आधार पर आर्य ब्राह्मण विदेशी है। ये बात अभी सिद्ध हुई, साबित हुई। जिनकी संख्या सिर्फ 3.5% है और 3.5% अल्पसंख्य ब्राह्मण आज इस देश का हुक्मरान बना हुआ है। साथियों, जब आर्य भारत में आए तो आर्यों ने छल कपट से अपने पाखंड से कर्मकांड जो उन्होंने निर्माण किए, आर्टिफिशियल भगवान जो उन्होंने निर्माण किए, देवी देवताओं का उन्होंने निर्माण किया, कर्मकांड, और जिन आदिवासियों ने गण व्यवस्था का विकास किया था, निर्माण किया था, आर्यों ने छल कपट से, कर्मकांड से, देवी देवताओं से, पाखंड से गण व्यवस्था खत्म की। जब आदिवासियों की महान व्यवस्था, गण व्यवस्था जब आर्यों ने खत्म की, तो इस देश में ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। 5000 साल पहले आए हुए आर्य वर्तमान के ब्राह्मण हैं, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का भी निर्माण किया। जिनकी संख्या 3.5% है, उन्होंने कर्मकांड किए, देवी देवताओं का निर्माण किया, अंधश्रद्धा फैलाई, पाखंड फैलाया, और उस प्रकार से धर्म ग्रंथ उन्होंने लिखे, उस प्रकार से मनुस्मृति उन्होंने बनाई। और ये वर्ण व्यवस्था जब ब्राह्मणों ने इस देश में प्रस्तावित की, तो देश को चलाने के लिए उन्होंने कानून बनाए, और वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बनाए, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। और ये जब वर्ण व्यवस्था 2500 साल प्रस्तावित हुई, और जो गण व्यवस्था थी, उस गण व्यवस्था को जब ब्राह्मणों ने खत्म किया, तो हमारे आदिवासी भाइयों ने, जो यहाँ के मूल निवासी लोग थे, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था का चेहरा देखना पसंद नहीं किया, जिन्होंने ब्राह्मणों की व्यवस्था को नहीं माना और जंगल की ओर चले गए, उनको आदिवासी कहा गया। जिन्होंने अपनी कला, सभ्यता, संस्कृति बचा कर रखी, जिन्होंने अपने कस्टमरी लॉ बचा कर रखे, उनको आदिवासी कहा गया। साथियों, जब इस देश में 2500 साल वर्ण व्यवस्था प्रस्तावित थी,
तब एक मूल निवासी भूमिपुत्र का जन्म इस देश में हुआ जिसका नाम है सिद्धार्थ शुद्धोदन शाक्य। और ये सिद्धार्थ शुद्धोदन शाक्य जिनको तथागत गौतम बुद्ध कहा जाता है, बुद्धा ने 2500 साल की वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए बुद्धा ने इस देश में आंदोलन शुरू किया। उस दौरान पारी कुपार लिंगों के जो 2 प्रचारक थे, आदिवासी समाज के महान नेता पारी कुपार लिंगो, उसके जो 2 प्रचारक थे बुद्ध काल के, वो 2 प्रचारक का नाम है अलाम और कलाम। तो अलाम और कलाम बुद्धा को मिले और उन्होंने बुद्धा को ब्राह्मणों के षड्यंत्रों के बारे में बताया कि आर्य भारत में आने के पहले, ब्राह्मण भारत में आने के पहले गण व्यवस्था इस देश के मूल निवासी लोगों ने निर्माण की थी। आर्यों ने, ब्राह्मणों ने उसको खत्म किया। ये बात जब अलाम और कलाम पारी कुपार लिंगों के 2 प्रचारक जब बुद्धा को बताए, बुद्ध विज्ञानवादी थे, तर्कवादी थे। बुद्धा ने कहा जब तक मैं भारत भ्रमण नहीं करूंगा और जो बातें आप बता रहे हैं ये बातें सच है या झूठ है, जब तक नहीं बताऊंगा तब तक मैं इन बातों पर विश्वास नहीं रखूंगा। और बुद्ध जब भारत भ्रमण किए उसके बाद में बुद्धा को अलाम और कलाम की मुलाकात नहीं हुई। अलाम और कलाम की मृत्यु हो चुकी थी। इस वजह से बुद्धा ने नया मैकेनिज्म डेवलप किया, निर्माण किया। साथियों, ये जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये 3 किताबों में लिखी हुई है। एक है जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध यानी धम्मा नाम का किताब लिखा, उसमें लिखी है प्रस्तावना में। एक मनसराम कुमरे जी ने एक किताब लिखी मूल निवासी आदिवासियों का सांस्कृतिक इतिहास, उसमें लिखी हुई है। और जो महाराष्ट्र के वेंकटेश आत्राम थे जिन्होंने किताब लिखी गोंडी संस्कृति के संदर्भ में, उस किताब में ये बातें लिखी हुई है। और बुद्धा के आंदोलन की वजह से इस देश में मौर्य साम्राज्य का निर्माण हुआ और मौर्य साम्राज्य का 10वां नाती बृहद्रथ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की और इस देश में जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। पारी कुपार लिंगों के काल में जाति नहीं थी, बुद्ध काल में भी जाति नहीं थी, अलाम कलाम के काल में भी जाति नहीं थी। पुष्यमित्र शुंग ने अध्ययन किया, जो ब्राह्मण था उसने अध्ययन किया कि 2500 साल की वर्ण व्यवस्था बुद्धा ने कैसे खत्म की। तो पुष्यमित्र शुंग को पता चला कि यहाँ के मूल निवासी जो लोग हैं वो एक ही वर्ण के थे, शूद्र वर्ण की थे। इस वजह से बुद्धा ने शूद्रों को इकट्ठा किया और वर्ण व्यवस्था 2500 साल की बुद्धा ने खत्म की। तो पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने जाति व्यवस्था का निर्माण किया और इस देश में 6743 जातियों के टुकड़े किए। आज शेड्यूल कास्ट में 1700 जातियां हैं, आदिवासियों में करीबन 850 जातियां हैं, ओबीसी में मंडल आयोग के अनुसार 3743 जातियां हैं। और इनसे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान बन गए
उनमें कुछ जातियां चली गई। इस प्रकार से भारत में 6743 जातियां निर्माण की गई। हम जातियों में बटे हुए लोग नहीं, बल्कि जातियों में बांटे हुए लोग हैं। ब्राह्मणों ने प्रचार किया, जाति भगवान ने बनाई। चाहता हूं, अगर जाति भगवान ने बनाई तो दुनिया में कहीं पर भी जाति नहीं है, सिर्फ भारत में जाति है। क्या ये बात हमारे आदिवासी भाइयों को मालूम है? जाति हमारी मूल पहचान नहीं है। शूद्र अति शूद्र भी हमारी मूल पहचान नहीं है। हम यहां के मूल निवासी लोग हैं। ब्राह्मणों ने ये प्रचार किया, पाखंड फैलाया कि जाति भगवान ने बनाई। मेरा सवाल है आदिवासी भाइयों को, और मेरा सवाल है उन ब्राह्मणों को कि जिन्होंने जातियां बनाई, उनको सवाल है, अगर भगवान ने जातियां बनाई तो भगवान को अमेरिका उधर जाति नहीं है, भारत में जाति। जब ये सवाल हम लोगों ने ब्राह्मणों को पूछे, ब्राह्मणों के सामने खड़े किए, तो ब्राह्मणों का झूठ पकड़ा गया। फिर ब्राह्मणों ने दूसरा प्रचार किया हमारे समाज में कि जाति कर्म से बनी। कर्म का मतलब जो काम करता है उसको कर्म कहा जाता है। जो चमड़े का काम करता है, ब्राह्मण ने कहा उसको चमार कहा गया। जो कपड़े धोने का काम करता है, ब्राह्मण ने कहा उसको धोबी कहा गया। जो कपड़े सिलाने का काम करता है, ब्राह्मण ने कहा उसको दर्जी कहा गया। जो मटके बनाने का काम करता है, ब्राह्मण ने कहा उसको प्रजापति कहा गया। अगर कर्म से जाति बनी तो अमेरिका में भी कर्म होते हैं। अमेरिका में भी मटके बनाने वाले लोग हैं, मटके में पानी पीने वाले लोग हैं, लेकिन कुंभार या प्रजापति नाम की जाति नहीं। अमेरिका में भी कपड़े धोने वाले लोग हैं, लेकिन अमेरिका में धोबी नाम की जाति नहीं। अमेरिका में भी कपड़े सिलाने वाले लोग हैं, लेकिन अमेरिका में भी दर्जी नाम की जाति नहीं। फिर ये जाति बनाई किसने? ये जाति बनाई ब्राह्मणों ने। पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने जाति बनाई बृहद्रथ की हत्या के बाद में। जो जाति जानवरों में है वो जाति इंसानों में निर्माण कर दी। जानवरों में क्या जाति है? तो घोड़ा, गधा, सुअर, खच्चर, कुत्ता, बकरी, इनको एक ही नाम है जानवर। घोड़े के घर में घोड़ा पैदा होता है, गधे के घर में गधा पैदा होता है, सुअर के घर में सुअर पैदा होता है, खच्चर के घर में खच्चर पैदा होता है। ये जानवरों में जाती है। जो वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण के घर में भी इंसान पैदा होता है, क्षत्रियों के घर में भी इंसान पैदा होता है, शूद्र के घर में भी इंसान पैदा होता है, वैश्यों के घर में भी इंसान पैदा होता है, आदिवासियों के घर में भी इंसान पैदा होता है। इधर जाति नहीं है। जो जाति जानवरों में है वो जाति इंसानों में निर्माण कर दी। जानवर के आकार, प्रकार, स्वरूप से पता चलता है ये किस जाति का जानवर है। इंसान के आकार, प्रकार, स्वरूप से क्या कोई बताएगा कि ये किस जाति का इंसान है? जानवर के आवाज से पता चलता है ये किस जाति का जानवर है। इंसान के आवाज से पता नहीं चलता ये किस जाति का इंसान है। इतना ही नहीं तो जानवर के टट्टी से पता चलता है कि ये किस जानवर की टट्टी है। इंसान के टट्टी से कोई ये नहीं बता सकता कि ये किस इंसान की टट्टी है। जो जाति जानवरों में है, ब्राह्मणों ने जाति हमारे समाज में निर्माण की। इसका मतलब ब्राह्मण हम लोगों को जानवरों से भी बदतर समझता है।
जो बातें आपको बताई जा रही। जाति हमारी मूल पहचान नहीं है और आदिवासियों में जाति नहीं है, आदिवासियों में टोटम है। टोटम का मतलब गण होता है, क्योंकि आदिवासियों ने गण व्यवस्था का निर्माण किया। और उस गण व्यवस्था में जो मुखिया होता था उसको गणपति कहा जाता था, गण का प्रमुख कहा जाता था। अलग अलग आदिवासियों के जाति समूहों में जो वर्तमान में जो गण जाति में कन्वर्ट हो गए, उनमें अलग अलग समूहों में मुखिया होते हैं। कुछ जगह पर संतालों में जैसे उनको मांझी कहा जाता है, कहीं पर मुखिया कहा जाता है, कहीं पर प्रमुख कहा जाता है। तो जाति हमारी मूल पहचान नहीं है और ना ही आदिवासियों में जाति है, बल्कि आदिवासियों में गण है, टोटम है। इसीलिए संविधान में शेड्यूल ट्राइब कहा गया, जनजाति, अनुसूचित जनजाति। जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, जो आरएसएस के लोग आज आदिवासियों में जाकर हिंदू बनाने का अभियान कर रहे हैं, वही आरएसएस के लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। वही आरएसएस के लोग वनवासी कल्याण आश्रम बनाकर आदिवासी एरिया में जाकर उनको कर्मकांड, अंधश्रद्धा, पाखंड उनके बीच में फैला रहे हैं। ये आरएसएस 1925 में निर्माण हुई और जब आरएसएस के लोग आदिवासियों को वनवासी कहते थे तो सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा जी ने संविधान सभा में इसका विरोध किया। जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिबेट्स एंड डिस्कशन के जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम नंबर 2 में ये बहुत सारी बातें लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हो। गांधी जी आदिवासियों को गिरिजन कहते थे, अब आरएसएस के विश्व हिंदू परिषद के लोग आदिवासियों को हिंदू बना रहे हैं। वनवासी हमारी पहचान नहीं है, गिरिजन हमारी पहचान नहीं है, हिंदू हमारी पहचान नहीं है। हम यहां के मूल निवासी लोग हैं। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेजों ने 1871-72 में जब अंग्रेजों ने इस देश में जाति आधारित गिनती की, तब जनगणना में हमारा धर्म जो है उन्होंने एबोरिजिनल लिखा। 1881 में भी एबोरिजिनल यही धर्म लिखा था, 1891 में भी एबोरिजिनल यही धर्म लिखा था। फिर जब 1901 में गिनती हुई, अंग्रेजों ने गिनती की, तब अंग्रेजों ने एनिमिस्ट नाम का धर्म लिखा। एनिमिस्ट का मतलब होता है जीववादी, क्योंकि आदिवासी प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, नेचर को मानने वाले लोग हैं। जल जंगल जमीन आदिवासियों के पास में है, जंगल की रक्षा करने वाले आदिवासी हैं, जीवों की रक्षा करने वाले आदिवासी हैं, इसलिए उनको एनिमिस्ट कहा गया। फिर 1911 में भी एनिमिस्ट ही कहा गया, 1921 में भी एनिमिस्ट ही कहा गया। जब अंग्रेजों ने जाति आधारित गिनती की तो तब हमारा धर्म एबोरिजिनल और एनिमिस्ट लिखा गया।
1931 में जब गिनती हुई तो अंग्रेजों ने हमारा धर्म ट्राइबल के नाम पर लिखा। 1941 में जब गिनती हुई तब हमारा धर्म ट्राइब्स के नाम पर था और 1951 में हमारा उल्लेख संविधान में शेड्यूल ट्राइब के तौर पर किया गया। यानी 1871-72 में एबोरिजिनल, फिर उसके बाद में 1901 में एनिमिस्ट, फिर उसके बाद में 1931 में ट्राइबल रिलीजियस, फिर 1941 में ट्राइब और 1951 में शेड्यूल ट्राइब। दूर दूर तक हिंदू नाम का कोई शब्द प्रयोग आदिवासी समाज में दिखाई नहीं दे रहा है। साथियों, आदिवासी नेचर को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, जो प्रकृति पूजक है, जो अपने आप को आदिम धर्म के तौर पर, प्राकृतिक धर्म के तौर पर, कोया पुनेम के तौर पर अलग अलग समूह, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग धर्म को हमारे लोग मानते हैं। सरना धर्म है, कोया पुनेम है, कुछ लोग गोंडी धर्म को मानते हैं। लेकिन इस तथाकथित आजादी में आज 74 साल हो रहे, आजाद भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जाति आधारित गिनती पर रोक लगा दी और 1951 से इस देश में जाति आधारित गिनती नहीं हो रही है। आज वर्तमान में आदिवासी जानकार लोग, समझदार लोग, अभी जो 2021 में जो गिनती होगी, इस गिनती में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड कॉलम की मांग कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों ने सोचा, अगर आदिवासी अपना आदिम धर्म, प्राकृतिक धर्म, गोंडी धर्म, सरना धर्म, कोया पुनेम, अगर अलग अलग धर्म लिखेंगे और हिंदू नहीं लिखेंगे तो ब्राह्मणों को खतरा होगा। क्योंकि जब जब ब्राह्मण खतरे में आता है तब तब ब्राह्मण कहता है धर्म खतरे में है। और जिस दिन से आदिवासियों में यह जागृति का अभियान इस देश में शुरू हुआ और धर्म कोड कॉलम की मांग जब इस देश में चल रही है, तो आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड कॉलम देने की बजाय आज आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोगों को अभी कुछ बातें समझ में आ रही होगी कि 74 साल में हमारे समाज को मूल कर भी उन्होंने देखा नहीं, आज हमारे समाज में जाकर हिंदू क्यों बना रहे हैं। जब मांग चल रही है अलग धर्म कोड कॉलम की कि आदिवासी जिस धर्म को मानता है उस धर्म को आदिवासी उस कॉलम में लिखे। इस देश में आरएसएस के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा, कांग्रेस बीजेपी के द्वारा इस देश में आदिवासियों की समय समय पर पहचान खत्म करने का अभियान इस देश में शुरू किया। जो आदिवासी नेचर को अपना भगवान मानता है, उनके घरों में 1980 से आर्टिफिशियल भगवान लाना शुरू कर दिए। टीवी पर सीरियल बताकर बताए गए। आर्टिफिशियल भगवान, ये 1980 के दशक से आदिवासियों में बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल भगवान उन्होंने बड़े पैमाने पर फैलाए। मैं भगवान विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं हमारे मूल निवासी महापुरुषों को अपना भगवान मानता हूं।
ब्राह्मणों के बनाए हुए आर्टिफिशियल भगवान को मैं अपना भगवान नहीं मानता हूं। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा को, तंट्या मामा को, रानी दुर्गावती मरावी, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनको मैं भगवान मानता हूं। ये हमारे मूल निवासी महापुरुष है, जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन ब्राह्मणों ने हमको शिक्षा से वंचित रखा था, धर्म ग्रंथ के अनुसार, मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के आधार पर हमारे महापुरुषों ने हमको शिक्षा दी। मैं आदिवासियों को पूछना चाहता हूं, जो आदिवासी अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनको मैं पूछना चाहता हूं, जिन ब्राह्मणों ने हमको शिक्षा से वंचित रखा था, मुझे एक ब्राह्मण का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि इस ब्राह्मणों ने आदिवासियों को शिक्षा देने के लिए इन्होंने जिंदगी लगाई। एक ब्राह्मण का सिर्फ। ब्राह्मणों ने हमको संपत्ति से वंचित रखा था, हमारे महापुरुषों ने संपत्ति रखने का अधिकार दिया। इस देश में ब्राह्मण बनिया यानी धिक्कू लोग, साहूकारों लोगों ने आदिवासियों की जमीन छीनी थी, आदिवासियों के जमीन के ऊपर कब्जा किया था। जो इस देश का मूल निवासी है, उनको भूमिहीन किया था। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा ने भूमिहीन लोगों का आंदोलन चलाया। आज जितने भी आदिवासियों के पास में जो आदिवासियों को जमीन मिल रही है, ये क्रांतिवीर बिरसा मुंडा की बदौलत है। मुझे किसी ब्राह्मण का नाम बताओ या किसी आरएसएस के कार्यकर्ताओं का नाम बताओ या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का नाम बताओ कि जिन्होंने आदिवासियों को जमीन मिलनी चाहिए इसके लिए कोई आंदोलन किया हो। हमारे समाज को शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति में लिखा हुआ था कि हम आदिवासियों को, शूद्र अतिशूद्र को शिक्षा, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं होगा। आज संविधान की बदौलत हमारे समाज में इंस्पेक्टर बने, डीवाईएसपी बने, एसपी बने, आईपीएस हुए, कमर में बंदूक आ गई। यह अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए किसी ब्राह्मण ने या आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने अगर कोई लड़ाई लड़ी हो तो मुझे बताओ। ये हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, अपनी जिंदगी लगाई। अगर आदिवासी हिंदू है तो फिर हमारे महापुरुषों ने हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए काम क्यों नहीं किया? क्रांतिवीर बिरसा मुंडा ने क्यों नहीं किया? तंट्या भील ने क्यों नहीं किया? राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने क्यों नहीं किया? क्रांतिवीर बाबूराव पुल्लेश्वर शेरमाके ने क्यों नहीं किया? राघोजी भांगरे और भागोजी नायक ने क्यों नहीं किया? अगर हिंदू धर्म था तो हिंदू का प्रचार करने के लिए और हिंदू को बचाने के लिए हमारे महापुरुषों ने कार्य क्यों नहीं किया? जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इससे सिद्ध होता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। साथियों, मैं अपने मूल निवासी महापुरुषों को अपना भगवान मानता हूं। ब्राह्मणों के बनाए हुए भगवान को, आर्टिफिशियल भगवान को मैं अपना भगवान नहीं मानता। जाति हमारी मूल पहचान नहीं है। गण व्यवस्था खत्म करके वर्ण व्यवस्था लाई। गण व्यवस्था आदिवासियों ने निर्माण की। जाति ब्राह्मणों का हथियार है हमको गुलाम बनाने के लिए। जिन आदिवासियों में जाति नहीं, गण है, टोटम है,
उस आदिवासियों में उस गण को, उस टोटम को जाति में परिवर्तित किया। साथियों, इस देश का हाई कोर्ट, अलग अलग राज्य में हाई कोर्ट है, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, 16 जजमेंट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, आदिवासी हिंदू नहीं है। ये 16 जजमेंट है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। और मोहन भागवत जी आदिवासियों को हिंदू बनाने में लगे हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आता, ये डॉक्टर मोहन भागवत जी है जो आदिवासियों को हिंदू बनाने में लगे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आदिवासी हिंदू नहीं है। तो क्या मोहन भागवत जी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। और जो लोग आदिवासियों को हिंदू बनाने में लगे हुए हैं, हम लोग उनके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आदिवासी हिंदू नहीं है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि जो लोग आदिवासियों को हिंदू बनाने में लगे हुए हैं, ये कोर्ट की अवमानना है। और जो कोर्ट की अवमानना करते हैं उनको 6 महीने की सजा होती है। मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं, ना ही किसी धर्म का समर्थक हूं। मैं सिर्फ समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, इस विचारधारा का प्रचारक हूं। भारत में अलग अलग धर्म है। धर्म एक जीने का साधन है, धर्म एक अनुशासन है, बस मैं इतना ही मानता हूं। अगर मोहन भागवत जी इतने पढ़े लिखे हैं तो ये बात उनको समझ में आनी चाहिए कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर कह रही है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो डॉक्टर है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। साथियों, इस देश में मोहन भागवत जी खुद कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, संस्कृति है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे आदिवासी भाई धर्म समझ रहे हैं। मोहन भागवत जी खुद कह रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, संस्कृति है। तो ये संस्कृति ब्राह्मणों की है, हमारी नहीं है। ये संस्कृति ब्राह्मणों की है, हमारी नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म ही नहीं है, बल्कि ये मूल निवासी बहुजन समाज को, यानी SC ST OBC माइनॉरिटी को गुलाम बनाने का हथियार है, षड्यंत्र है। जो हमारे आदिवासी कम पढ़े लिखे जो समाज में जाकर RSS विश्व हिंदू परिषद के बहकावे में आकर जो प्रचार कर रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि ब्राह्मणों के किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। मनुस्मृति में नहीं है, कुरान में नहीं है, पुराण में नहीं है, रामायण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, गीता में नहीं है, श्रुति में नहीं है, श्रुति में नहीं है। जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, उन बातों को जानना और समझना बहुत जरूरी है।
ब्राह्मणों ने जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे, भगवत गीता में भी हिंदू शब्द नहीं है। अगर ब्राह्मणों के किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है और हिंदू शब्द का विरोध ब्राह्मण करते थे, जब मुगलों ने जिजिया कर लागू किया था तो ब्राह्मणों ने विरोध किया कि हम हिंदू नहीं हैं, हम ये कर नहीं देंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसने 1875 में हिंदू धर्म की नहीं, हिंदू समाज की नहीं, आर्य समाज की स्थापना की, और स्वामी दयानंद सरस्वती देश का बहुत बड़ा नेता था ब्राह्मणों का, और उसने कहा हिंदू ये मुगलों ने दी हुई गाली है, क्योंकि मुगलों की भाषा पर्शियन भाषा थी और पर्शियन भाषा में गुलाम लोगों को हिंदू कहा जाता था। ये मुगलों की दी हुई गाली है, इसलिए ब्राह्मण विरोध करते थे। जब हिंदू के ऊपर जिजिया कर लगाया, ब्राह्मणों ने विरोध किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने विरोध किया कि हम हिंदू नहीं हैं, हम ब्राह्मण लोग आर्य वंश के लोग हैं। अब मैं एक बहुत बड़ा पुरावा जो है आप लोगों को देना चाहता हूं। ये छत्तीसगढ़ प्रशासन शासन का ये पत्र है। ये पत्र निकाला पंकज द्विवेदी, जो प्रमुख सचिव है सामान्य प्रशासन विभाग, DK भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़। और उन्होंने लिखा, प्रति में शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर और समस्त कलेक्टर को। और वे कहते हैं छत्तीसगढ़ी जनता को अपना मूल धर्म लिखे जाने बाबत। और नीचे लिखा है, छत्तीसगढ़ के जनता ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, गोंडी धर्म, कबीर धर्म और सनातन धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म को मानने वाले हैं, जिन्हें हिंदू कहा जाता है। हिंदू कहलाने में ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य लोगों को इतराज है, क्योंकि हिंदू धर्म सिर्फ ब्राह्मण धर्म का अनुकरण है। यह गवर्नमेंट का लेटर है। जो हमारे लोग जो समाज में जाकर गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं, अगर विरोध करना है तो इनका विरोध करो। ये तो गवर्नमेंट ने पत्र जारी किया, क्योंकि हिंदू धर्म सिर्फ ब्राह्मण धर्म का अनुकरण है। एवं हिंदू शब्द का अर्थ फारसी शब्दकोश में चोर, डाकू और लुटेरा होता है, और हिंदू शब्द एक फारसी शब्द है। अब चोर, लुटेरा, डाकू ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ शासन का ये पत्र कह रहा है। हिंदू का शब्द चोर, डाकू फारसी होता है। RSS विश्व हिंदू परिषद की दलाली करने वाले लोगों को यह ऐलान है, अगर RSS विश्व हिंदू परिषद के पैसों से अगर आपके घर चल रहे हैं तो कम से कम समाज को बर्बाद मत करो। अगर विरोध ही करना है तो प्रेम कुमार गेड़ाम का विरोध मत करो, इसका करो। यह गवर्नमेंट का पत्र है। विरोध करना है तो ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो 16 जजमेंट दिए, आदिवासी हिंदू नहीं है, इसको चैलेंज करो। आज हमारा समाज अड़ानी है, अज्ञानी है, अजागरूक है। इस वजह से आप समाज को बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन जिस दिन समाज जागरूक हो जाएगा, घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहेंगे। घर से बाहर निकलने लायक आप लोग नहीं रहोगे। जो समाज को भ्रांतियां फैला रहा है और समाज को वनवासी, गिरिजन और हिंदू बनाने में जो लोग लगे हुए हैं,
और ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, आदिवासी समाज के कुछ लोगों को अपने हाथ में पकड़ते हैं, अपने झांसे में लेते हैं, और इस प्रकार से समाज में काम करते हैं। अगर आपको विरोध करना है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का करो भाई विरोध। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ हमारा विरोध करते हो, कहते हैं कि ये उग्रवादी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, ये धर्म विरोधी लोग हैं, धर्मांतरण करने वाले लोग हैं, ये क्रिश्चियन बनाने वाले लोग हैं, ये मुसलमान बनाने वाले लोग हैं, ऐसे आरोप हमारे ऊपर लगाते हो। आदिवासी सिख भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, मुस्लिम भी नहीं है, बुद्धिस्ट भी नहीं है, हिंदू तो है ही नहीं। आदिवासी गण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, प्राकृतिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, आदिम लोग हैं। अब मुझे ये जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश में कुछ आरएसएस के जो लोग हैं, वो लोग आदिवासी समाज में जाकर जिन्होंने धर्मांतरण किया उनका विरोध कर रहे हैं। मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, धर्मांतरण हमारे लोगों ने क्यों किया, इसकी जानकारी आपको है? नहीं है। हमारे लोगों ने धर्मांतरण क्यों किया? इसके विरोध में मैंने 3 पेजेस की पोस्ट लिखी, और जब पोस्ट हमने वायरल की उस पर मैंने मेरा मोबाइल नंबर भी दिया, क्योंकि मुझे जानकारी थी कि जिनको मिर्ची लगेगी जरूर उनका फोन मुझे आएगा, और उनका फोन आना चाहिए, इसलिए मैंने मेरा नंबर प्रोवाइड किया। मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आए, कुछ लोगों ने धमकियां भी दी, कुछ लोगों ने गाली गलौज भी किया, कुछ लोगों ने देखने की बात की। तो मैंने उनको कहा कि संविधान ने सबको अधिकार दिया, आर्टिकल 19 में संगठन बनाने का अधिकार दिया, प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, भाषण देने का स्वातंत्र दिया। मैं बोला अगर आप लोग इतने समझदार लोग हो, जानकार लोग हो, तो जैसे आपको अधिकार दिया वैसे मुझे भी अधिकार दिया, जैसे मुझे अधिकार दिया वैसे आपको भी अधिकार दिया, तो संविधान ने आपको अधिकार दिया, आप अपना काम करो। हमको भी अधिकार दिया, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप टेलीफोन करके जिस प्रकार से आप बात कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप समझदार लोग हो, जानकार लोग हो। मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता, क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होता है, जो जानकार व्यक्ति होता है, वो अपना उद्देश्य निर्धारित करता है और कार्य करता है और उसके लिए जिंदगी लगाता है। और जिस व्यक्ति को अक्ल नहीं होती है, जिसको कोई जानकारी नहीं होती है, वो व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है, गाली गलौज करने का, और दूसरा कुछ उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। तो ये तो कोई समझदारी वाली तो बात है नहीं। मुझे मालूम था कि आप लोगों के फोन मुझे आएंगे, मुझे जानकारी थी।
और आप लोगों से मैंने प्रेरणा ली। अब मैं हर 2 दिन बाद एक सब्जेक्ट बनाकर डेली मैं 2 दिन बाद मैं मेरे पेज से लाइव आऊंगा और मेरे समाज को जागरूक करूंगा। ये प्रेरणा आपने मुझे दी, मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरा विरोध किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन आरएसएस के लोगों का, विश्व हिंदू परिषद के लोगों का, कि अगर आपके मुझे फोन नहीं आते तो मैं ये कार्य नहीं करता। आज मैं लाइव आया हूं एक विषय को लेकर। अब हर 2 दिन बाद आदिवासियों को जगाने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर मैं अपनी बात रखते जाऊंगा। जिन लोगों ने मुझे फोन किया उनमें से 99% लोगों ने मेरी बात को माना, सुना और उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हो, समर्थन में खड़े हो गए। और जो 1% लोगों ने विरोध किया उन्होंने बात को सुना ही नहीं। मैंने उनको कहा कि आप YouTube पर जाइए, मेरा नाम टाइप कीजिए प्रेम कुमार गेड़ाम। बहुत सारी बातें मैंने इस रेफरेंस में अलग अलग जगह पर मैंने भाषण देकर बहुत सारी बातें कही है। अगर 100% लोग अगर पकड़े जाएं, मुझे जितने लोगों के विरोधकों के फोन आए उनमें से 99% लोगों ने मेरी बात को माना। वैसे तथ्य उनके सामने रखा। कुछ लोगों ने कहा आप क्रिश्चियन हो। मैं बोला चलो मेरा एड्रेस देता हूं, जाकर ढूंढ लो मैं क्या हूं। किसी ने कहा कि आपने कहा आप सिख धर्म को मानने वाले होंगे, किसी ने कहा आप बौद्ध धर्म को मानने वाले होंगे। मैंने कहा मैं मूल निवासी हूं, ये मेरी पहचान है कि मैं मूल निवासी हूं, मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं। एक व्यक्ति ने मुझे सवाल पूछा, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके एक व्यक्ति ने मुझे सवाल पूछा, उसका फोन भी रिकॉर्ड है हमारे पास, जरूरत पड़ी तो उसको वायरल करेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि आप हिंदू नहीं हो, तो मैंने कहा बिल्कुल ही नहीं हूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आदिवासी हिंदू है, तो मैं बोला आधार बताओ। उसके पास कोई आधार नहीं था। फिर मैंने उसको सवाल पूछा, मैं बोला आप मुझे हिंदू बनाना चाहते हो तो हिंदू की कोई एक बात मुझे ऐसी बताओ जिससे मैं हिंदू बनूं। बोला एक अच्छी बात मुझे बताओ। अगर मैं हिंदू बनूं तो वर्ण व्यवस्था में मेरा कौन सा स्थान होगा? ये बोला वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। क्या मुझे ब्राह्मण बनाएगा? क्योंकि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, इसलिए ब्राह्मण सबसे ऊपर। अगर ये वर्ण व्यवस्था अगर आदिवासियों ने बनाई होती तो आदिवासी अपने आप को नीचे नहीं रखते, सबसे ऊपर रखते। क्योंकि जो व्यक्ति जो व्यवस्था निर्माण करता है वो अपने आप को ऊपर ही रखेगा। तो मैंने उनको कहा मेरा स्थान कौन सा है? अगर मैं हिंदू बनूं तो हिंदू धर्म में उच्च नीचता है। तो उनको मैंने कहा कि मैं उच्च नीच बनने के लिए वहां पर आऊं, मेरा स्थान कौन सा होगा? क्योंकि हिंदू धर्म कोई हिंदू धर्म तो है नहीं। ये तो मोहन भागवत ने कहा, मेरी क्या जरूरत है बताने की? मोहन भागवत खुद कह रहा है हिंदू धर्म धर्म नहीं है।
तो ऊंच नीच बनने के लिए तो कोई उधर जाएगा नहीं। ब्राह्मण धर्म जो है वो उच्च नीचता के आधार पर खड़ा है, ब्राह्मण धर्म जाति व्यवस्था के आधार पर खड़ा है, ब्राह्मण धर्म वर्ण व्यवस्था के आधार पर खड़ा है, ब्राह्मण धर्म सचूत अछूत पर खड़ा है। तो जब मैंने उनको ये सवाल पूछा कि मेरा स्थान क्या होगा ये मुझे बताओ, तो उसका कोई जवाब उसके पास नहीं था। बहुत सारे लोगों ने ये प्रचार भी किया कि ये प्रेम कुमार गेड़ाम क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला होगा, इसलिए हिंदू धर्म का विरोध कर रहा है। गलत, 200% गलत। हमारे लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि यहां के मूल निवासी लोगों ने धर्म परिवर्तन क्यों किया, हमारे लोग क्रिश्चियन क्यों बने, हमारे लोग इस्लाम को क्यों स्वीकारे, हमारे लोग बुद्धिस्ट क्यों बने, सिख धर्म को क्यों अपनाएं। जिस धर्म में उच्च नीचता हो, जिस धर्म में पाखंड हो, तो उस ब्राह्मण धर्म को हमारे लोगों ने लात मारी और अलग अलग धर्म को स्वीकारा जहां पर समानता है। क्रिश्चियन अपने धर्म का प्रचार कर सकता है क्योंकि इक्वालिटी है, इस्लाम मुसलमान अपने धर्म का प्रचार कर सकता है क्योंकि वहां पर मसावाद है, मसावाद का अर्थ होता है समानता। सिख धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी को भी सिख बना सकते हैं क्योंकि उनमें समानता है। बुद्धिस्ट लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं क्योंकि उनमें भी समानता है, समता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, बंधुत्व है। लेकिन ब्राह्मणों की समस्या है कि ब्राह्मण अपने धर्म का प्रचार कैसा करे जिस धर्म में उच्च नीचता है, पाखंड है, कर्मकांड है। बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण मैं देता हूं। देश का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति। आज वर्तमान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ओडिशा में जगन्नाथपुरी के मंदिर में जब गए तो छठा अकबर पंडित रामनाथ कोविंद जी को रोक दिया। क्योंकि जगन्नाथपुरी के मंदिर में लिखा हुआ है अछूतों को मंदिर प्रवेश वर्जित है। तो राष्ट्रपति के साथ में झेड़ सिक्योरिटी थी, बहुत सारे अधिकारी थे, तो उन्होंने उस पंडित को कहा, जानते हो ये कौन है जिनको रोक रहे हो? तो पंडित ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, जानता हूं, राष्ट्रपति है, लेकिन धर्म ग्रंथ के अनुसार यह अछूत है और अछूतों को मंदिर प्रवेश वर्जित है। साथियों, अगर इस देश में अगर राष्ट्रपति की कोई औकात नहीं है तो हमारी कौन सी औकात है भाई? मुझे ज्यादा उदाहरण बताने की जरूरत नहीं है। हमारी कौन सी औकात है? कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने मिलकर छत्तीसगढ़ में एक यात्रा चलाई, राम वन गमन पथ यात्रा। जून महीने में एक आरएसएस की मीटिंग हुई छत्तीसगढ़ में 19 और 20 जून को, जब देश में कोरोना महामारी है, लॉकडाउन घोषित था। उस दौरान छत्तीसगढ़ में मीटिंग ली और मीटिंग में क्या कहा? आदिवासी धर्म कोड के विरोध में आरएसएस काम करेगा। और नागपुर में, महाराष्ट्र में आरएसएस के लोगों ने कार्यशाला ली
क्या आदिवासी हिंदू है, मूल निवासी है या आदिवासी है? आदिवासी कौन है? उस कार्यशाला का सब्जेक्ट था और उसका मार्गदर्शक जोशी था। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में सबको दिया है। जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये परिस्थितियां भारत में निर्माण हो रही है। तो हमारे लोगों ने धर्मांतरण इन उच्च नीचता की वजह से किया। हमारे लोगों ने धर्मांतरण, अछूत का व्यवहार हुआ इस वजह से, उस वजह से हमारे लोगों ने धर्मांतरण किया। क्या इसकी जानकारी आदिवासी भाइयों को है कि हमारे लोगों ने धर्मांतरण क्यों किया? नरक में हमारे लोग जी रहे थे। हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण जब से भारत में आया है तब से भी यह धर्म निर्माण नहीं हुआ। मोगल यहां के गुलाम लोगों को हिंदू कहते थे। ब्राह्मणों ने इतिहास में लिखा सिंधु से हिंदू बने। तो सिंधु नदी के आसपास के लोग हिंदू क्यों नहीं बने? अगर सिंधु से हिंदू बना, इसका मतलब मोगल लोग जो है स को ह कहते थे, तो फिर सलमान का हलमान क्यों नहीं हुआ? मनगढ़ंत कहानियां उन लोगों ने बनाई। धर्मांतरण क्यों किया? कि हमारे लोगों के साथ में जो गलत व्यवहार ब्राह्मणों ने किया, इसलिए ब्राह्मणों के कमर पर लात मारकर हमारे लोगों ने, जहां पर समानता है, जहां पर इक्वेलिटी है, जहां पर समता है, जहां पर मसावाद है, तो यहाँ के मजलूम लोगों ने, यहाँ के शोषित पीड़ित लोगों ने अलग अलग धर्म स्वीकारे। अब जिन्होंने धर्मांतरण किया इस नरक से निकले, और हमारे कुछ लोग जो है अभी भी उस नरक में हमारे समाज को लेकर जाना चाहते हैं। जितना भी आप लोग काम कर रहे हो, याद रखो समाज जरूर जागेगा, और वो जगाने का कार्य अभी हम लोग कर रहे हैं। और जिस दिन समाज जागेगा उस दिन घूमने फिरने लायक नहीं रहोगे, बार बार कह रहा हूं। नरक से हमारे लोग निकले, आप लोग उनको फिर से नरक में ले जाना चाहते हो। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। आदिवासियों को हिंदू कोड बिल लागू नहीं है, मैरिज एक्ट लागू नहीं है, शारदा एक्ट लागू नहीं है। अब कुछ हमारे आदिवासी भाई जो है, जो आरएसएस की ऑफशूट विंग है, जो आदिवासियों में काम करती है, वो लोग अभी जिन्होंने धर्मांतरण किया, वो लोग गांव गांव में जाकर ऐसा कह रहे हैं कि इनका आरक्षण खत्म किया जाए। आरक्षण के बारे में इनको एबीसीडी भी मालूम है। मुझे तो डाउट आता है इनकी शिक्षा के ऊपर, क्या ये पढ़े लिखे है या नहीं है, जानकार है या नहीं है। जानकारी हथियार है। पहले जानकारी निकालो, पहले जानकार बनो, उसके बाद में किसी चीज का विरोध करो। क्या संविधान में धर्म के नाम पर कोई आरक्षण है? नहीं है। संविधान में जाति के नाम पर भी आरक्षण नहीं है। संविधान में आरक्षण समाज के नाम पर है। रिजर्वेशन इन एजुकेशन समाज के नाम पर है। रिजर्वेशन इन सर्विसेज
समाज के नाम पर है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन समाज के नाम पर है। रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स समाज के नाम पर है। आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन, आर्टिकल 342 आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन, 15(4) 16(4) में नौकरी का अधिकार, आर्टिकल 21 335 में शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 330 से 332 में सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार। जिन ब्राह्मणों ने अधिकारों से वंचित रखा था, संविधान ने हमको अधिकार दिया। यह अधिकार समाज के नाम पर है, धर्म के नाम पर नहीं है, समाज के नाम पर अधिकार है। जाति हमारी पहचान नहीं है। हमारे महापुरुषों ने, जो ब्राह्मणों ने जातियां बनाई थी, उन जातियों का हमारे महापुरुषों ने समूह बनाया। सबसे बड़ा समूह इस देश में शूद्र, जिनको वर्तमान में ओबीसी कहा जाता है, उनकी व्याख्या की। जब आर्टिकल 340 बनाई तब व्याख्या बनाई, जो एजुकेशनली बैकवर्ड, जो सोशली बैकवर्ड, जिनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार नहीं होता है, उनको इस देश में ओबीसी कहा गया। आर्टिकल 341 बनाई तब व्याख्या बनाई, जो सोशली बैकवर्ड, जो एजुकेशनली बैकवर्ड, जिनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार होता है, उनको शेड्यूल कास्ट कहा गया। फिर आर्टिकल 342 बनाई, जो एजुकेशनली बैकवर्ड, जो सोशली बैकवर्ड, जिनमें ट्राइबल ट्रेड के गुण है, जिनमें डिस्ट्रिक्ट कल्चर है, जिनमें टेरिटोरियल पोजीशन है, उनको इस देश में आदिवासी कहा गया। जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, धर्म के नाम पर कोई आरक्षण नहीं है। आरक्षण ये गरीब लोगों को की हुई मदद नहीं है। आरक्षण ये अपाहिज लोगों को की हुई मदद नहीं है। आरक्षण ये कोई हैंडीकैप लोगों को की हुई मदद नहीं है। आरक्षण क्या है? तो जिन ब्राह्मणों ने जिस समाज को हजारों सालों से अधिकार से वंचित रखा था, तो संविधान ने उस शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया। रिजर्वेशन इज नॉट ए रिजर्वेशन, रिजर्वेशन द ओनली रिप्रेजेंटेशन। साथियों, ये जो रिजर्वेशन है, 19 अक्टूबर 1882 में रिजर्वेशन की कंसेप्ट राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने लाई, और उन्होंने रानी विक्टोरिया को एक पत्र लिखा और कहा, संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन हमारे समाज को चाहिए। इसका अमल छत्रपति शाहू महाराज ने अपने महाराष्ट्र में कोल्हापुर संस्थान में 50% रिजर्वेशन दिया। और जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अवसर मिला, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में देशव्यापी व्यवस्था बनाई। रिजर्वेशन इज नॉट ए रिजर्वेशन, रिजर्वेशन द ओनली रिप्रेजेंटेशन। ये प्रतिनिधित्व है कि जिसकी जितनी संख्या, उसका उतना भागीदारी होनी चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर 7.5% आदिवासी है, तो 7.5% हिस्सेदारी होनी चाहिए। ब्राह्मण अगर 3.5% है, तो संविधान के अनुसार 3.5% ब्राह्मणों को मिलना चाहिए। लेकिन आज ब्राह्मणों को शासन प्रशासन में 82% रिजर्वेशन आज ब्राह्मण लेकर बैठा हुआ है। शेड्यूल कास्ट 15% है, तो उनका 11.9% रिजर्वेशन पूरा हुआ। ओबीसी 52% है, संविधान उनको 52% रिजर्वेशन है। क्रीमिलेयर लागू किया 92 में, 5% रिजर्वेशन ओबीसी को मिल रहा है। जिन आदिवासियों को मुसलमानों के विरोध में लड़ाते हैं, झगड़ाते हैं, वो मुस्लिम इस देश में 10.5% है, और शासन प्रशासन में सिर्फ 1.5% है।
मुसलमान शेड्यूल कास्ट के लोगों का भी पूरा नहीं हुआ, ओबीसी का भी पूरा नहीं हुआ, आदिवासी का भी पूरा नहीं हुआ। भारत में आदिवासी 7.5% है और शासन प्रशासन में 4.3% है, उनका भी पूरा नहीं हुआ। और 3.5% ब्राह्मण और रिजर्वेशन उनका 82%। तो हमारा रिजर्वेशन किसने चुराया भाई? ब्राह्मणों ने चुराया। ब्राह्मणों के विरोध में कोई विद्रोह ना हो, इसलिए ब्राह्मण हमारे लोगों के बीच में आते हैं और कहते हैं मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, क्रिश्चियन तुम्हारा दुश्मन है। मेरा सवाल है आदिवासियों को कि मुसलमान हमारा कैसे दुश्मन है, क्रिश्चियन हमारा कैसे दुश्मन है? बताओ तो भाई। क्या वर्ण व्यवस्था मुसलमान क्रिश्चियनों ने बनाई? क्या जाति व्यवस्था मुसलमान क्रिश्चियनों ने बनाई? क्या सचूत अछूत मुसलमान क्रिश्चियनों ने बनाया? क्या ऊंच नीचता मुसलमान क्रिश्चियनों ने लाई? क्या स्त्री दासता इस देश में मुसलमान और क्रिश्चियनों ने लाई? क्या आदिवासियों का सेग्रीगेशन मुसलमानों ने क्रिश्चियनों ने किया? क्या प्राइवेटाइजेशन निजीकरण इस देश में मुसलमान और क्रिश्चियनों ने लाया? क्या आरक्षण इस देश में मुसलमान और क्रिश्चियनों ने खत्म किया? क्या नौकरियां मुसलमान और क्रिश्चियन ने खत्म की? क्या रोजगार मुसलमान और क्रिश्चियन ने खत्म किया? क्या नेशनल कॉरिडोर मुसलमान और क्रिश्चियन ने लाया? क्या नक्सलवाद मुसलमान और क्रिश्चियन की वजह से निर्माण हुआ? क्या सेज मुसलमान और क्रिश्चियन ने लाया? क्या भूमि अधिग्रहण मुसलमान और क्रिश्चियन ने लाया? क्या 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची मुसलमान और क्रिश्चियन ने अमल नहीं होने दी? क्या किसानों के लिए ये 3 कानून जो विरोध में बनाए गए, एमएसपी बंद की गई, क्या ये मुसलमान और क्रिश्चियनों ने किया? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या किसने की? मोरोपंत पिंगड़े नाम के ब्राह्मण ने की। तुकाराम महाराज की हत्या ब्राह्मणों ने की। जितने भी हमारे समाज में महापुरुष पैदा हुए उन सब की हत्या हुई ब्राह्मणों ने की। जो बातें आपको बताई जा रही है, मुसलमान और क्रिश्चियन हमारे दुश्मन कैसे? जब दुश्मन नहीं है तो ब्राह्मण इनके विरोध में हमारे समाज को क्यों भड़काता है? गुजरात में जब मेरे नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा निकाली, गुजरात के हर जिला में गया, गोधरा में भी मैं गया, निरपराध मुस्लिम जेल में चले गए। गोधरा और दाहोद में जो हमारे आदिवासी है, निरपराध आदिवासी जेल में चले गए। उनको अभी तक आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग छुड़ा भी नहीं रहे। ये दाहोद और गोधरा के आदिवासियों ने ही मुझे कहा। इस भारत में तथाकथित आजादी के 74 साल में 63,000 फसाद हुए और एक भी ब्राह्मण फसाद में मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? मरने वाले मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, एससी एसटी ओबीसी के लोग थे मरने वाले, और एक दूसरे को मारने वाले। ब्राह्मण क्यों नहीं मरा? जो प्लान बनाएगा वो खुद को मारने का प्लान बनाएगा क्या? यानी मुसलमानों के अगर घर जलाना है, क्रिश्चियनों को अगर मारना है, काटना है, पीटना है, तब हम हिंदू हैं। और नौकरी देने का जब समय आता है तब आप आदिवासी हो, तब आप जंगलों के आसपास रहने वाले लोग हो, तब आप गिरिजन हो, तब आप वनवासी हो, तब आप 50 के पहले का डॉक्यूमेंट्स लाओ, सर्टिफिकेट लाओ। क्यों भाई? तब हम हिंदू नहीं है क्या? जब मुसलमानों को काटना होता है, मारना होता है, क्रिश्चियनों को जब काटना होता है, मारना होता है, तभी हम हिंदू। और रोजगार के समय, नौकरी के समय, आरक्षण के समय, तब हम हिंदू नहीं। तब आप आदिवासी हो, सर्टिफिकेट लाओ। जो लोग धर्मांतरण किए, ब्राह्मणों की वजह से धर्मांतरण किए, ब्राह्मण धर्म की वजह से धर्मांतरण किए,
आज आप लोग बोल रहे हो उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण की कंसेप्ट भी मालूम नहीं। तीन प्रकार के आरक्षण मिलते हैं जो मैंने आपको बताए, और ये कब तक रहेगा? जब तक वर्ण व्यवस्था है तब तक आरक्षण रहेगा, जब तक जाति व्यवस्था है तब तक आरक्षण रहेगा, जब तक ब्राह्मण इस देश में है तब तक आरक्षण रहेगा, और जब तक संविधान है तब तक आरक्षण रहेगा। अगर आरक्षण खत्म करना चाहते हो, जाति व्यवस्था खत्म करो, वर्ण व्यवस्था खत्म करो, उसके बाद में आरक्षण खत्म करने की बात करो। संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है, और ना ही धर्म के नाम पर जो अधिकार है शिक्षा का, संपत्ति रखने का, शस्त्र रखने का, ये धर्म के नाम पर नहीं है। नौकरी का अधिकार ये धर्म के नाम पर नहीं है, ये समाज के नाम पर है। क्या ये जानकारी जो लोग समाज में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मुझे उनके बुद्धि के ऊपर डाउट आ रहा है, उनके शिक्षा के ऊपर डाउट आ रहा है, वो खुद भटके हुए लोग हैं, वो हमारे समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। जो खुद जानकार नहीं है वो हमारे समाज को क्या जानकार बनाएंगे? दूसरा सवाल, क्या धर्मांतरण से ट्राइबल स्टेटस खत्म होता है? नहीं होता है। यह अधिकार पार्लियामेंट को भी नहीं है, यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान बनने से या कोई बने हुए हैं तो ट्राइबल स्टेटस खत्म करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, साथियों, हमारी जो मूल पहचान है, वो हमारी मूल पहचान जो है वो मूल निवासी है। हम यहाँ के इंडिजिनियस पीपल है, आदिवासी हमारी मूल पहचान है। एबोरिजिनल हमारी मूल पहचान है। आदिकाल से निवास करने वाले लोग, ये हमारी मूल पहचान है। प्रकृति को मानने वाले हम लोग हैं, ये हमारी मूल पहचान है। अगर कोई हमारी पहचान, हमारी कला, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, ये हमारे कस्टमरी लॉ है। संविधान में 3 तरीके से हमें अधिकार मिले हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन, ये आइडेंटिटी कस्टमरी लॉ से होती है। कस्टमरी लॉ का मतलब हमारी रूढ़ी परंपरा। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, सेकंड रिकॉग्नाइजेशन, देन राइट्स। इस बात को आदिवासी भाइयों ने समझना बहुत जरूरी है। धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है, समाज के नाम पर है। धर्मांतरण से ट्राइबल स्टेटस खत्म नहीं होता। अगर कोई आदिवासियों की पहचान खत्म करने का प्रयास करेगा, वो कोई भी रहे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में अगर हिंदू शब्द नहीं है, ब्राह्मण अगर अपने आप को हिंदू नहीं मानता है, जिजिया कर का विरोध अगर ब्राह्मणों ने किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अगर हिंदू शब्द का विरोध किया है, तो आखिरकार ब्राह्मण हमको हिंदू बनाने में क्यों लगा हुआ है? जिस धर्म का विरोध अंग्रेजों का राज था गुलाम भारत में ब्राह्मणों ने किया, उस शब्द का प्रयोग आज ब्राह्मण हमारे समाज में क्यों कर रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। आखिरी बात, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% ब्राह्मण जाति आधारित गिनती को खत्म कर दी। इस देश में धर्म के नाम पर गिनती करता है,
ओबीसी की भी गिनती धर्म के नाम पर होती है। अभी तक ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हुई, धर्म के नाम पर करता है। अगर जाति आधारित गिनती होगी तो ओबीसी भारत में कितना है आंकड़ा बाहर आएगा, शेड्यूल कास्ट भारत में कितना है आंकड़ा बाहर आएगा, शेड्यूल ट्राइब भारत में कितना है आंकड़ा बाहर आएगा। क्योंकि 7.5% ये आदिवासियों का आंकड़ा, ये 1931 का आंकड़ा है जो अंग्रेजों ने गिनती की थी, आखिरी गिनती थी। 1941 में भी अंग्रेजों ने गिनती की, लेकिन दूसरे विश्व महायुद्ध की वजह से वो गिनती ऑथेंटिक गिनती नहीं रही। साथियों, जो बात आपको बताने जा रहा हूं कि ये 1931 का आंकड़ा था, तब पाकिस्तान बनने का था, बांग्लादेश भी बनने का था। तो जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश में चले गए वो इंक्लूड थे भारत में, वो आंकड़ा है। अब 20% मुस्लिम भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए, इसका मतलब भारत में 80% लोग गए। अगर 80% की आंकड़ेवारी करना है तो 80 को 100 बनाना पड़ेगा, और जैसे ही 80 100 बनेगा तो 7.5% आदिवासी भी खींचा जाएगा। अगर जाति आधारित गिनती अगर ब्राह्मण करता है, क्योंकि भारत में जाति है तो जाति आधारित गिनती करनी चाहिए। अगर जाति आधारित गिनती ब्राह्मण करता है तो हमारा भी आंकड़ा निकलेगा और ब्राह्मण का भी आंकड़ा निकलेगा। ब्राह्मण इसीलिए जाति आधारित गिनती नहीं करता क्योंकि ब्राह्मण ये सोच रहा है कि भारत के समस्त प्रजाजनों को मालूम हो जाएगा कि भारत में ब्राह्मण अल्पसंख्य है। इसलिए ब्राह्मण हिंदू के नाम पर गिनती करता है। जो आखिरी बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो क्या है कि ब्राह्मणों की संख्या इस देश में 3.5% है। जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज नाम का विदेशी गया, तब अंग्रेजों की संख्या 11.5 लाख थी, और 15 अगस्त 1947 में पूरे भारत में ब्राह्मणों की संख्या सिर्फ 45 लाख थी, 50 लाख भी नहीं थी और आधा करोड़ भी नहीं थी। अंग्रेज नाम का विदेशी गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश का हुक्मरान बना। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी 2 कमी है, एक तो उनकी संख्या कम है और दूसरा वो विदेशी है। नेहरू ने लिखकर रखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में विदेशी है ब्राह्मण। बाल गंगाधर तिलक ने लिखकर रखा आर्टिक्स होमिंद वेदास में विदेशी है ब्राह्मण। राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखकर रखा वोल्गा टू गंगा में विदेशी है ब्राह्मण। गुरु गोलवलकर आरएसएस का तीसरा सरसंघ चालक, उसने बंच ऑफ थॉट नाम की किताब लिखी, उसमें लिखकर रखा ब्राह्मण विदेशी है। 21 मई 2001 को जातियों का जब डीएनए टेस्ट हुआ और रिपोर्ट पब्लिश हुआ, उस आधार पर सिद्ध हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध हुआ कि 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मण विदेशी है। ब्राह्मणों की 2 कमी है, वो एक तो विदेशी है और अल्पसंख्यक। हमारी 2 मजबूत बातें कौन सी है कि हम SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो संख्या में बहुसंख्य है और मूल निवासी है। जो संख्या में बहुसंख्य लोग हैं वो गुलाम बने हुए हैं। लोकतंत्र में जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनके वोट ज्यादा होते हैं, और जिनके वोट ज्यादा होते हैं वो देश का राजा होता है। हमारे वोट ज्यादा है, हम गुलाम बने हुए हैं, और 3.5% अल्पसंख्यक लोग जो है वो राजा बने हुए। उसका षड्यंत्र है धर्म। जो ब्राह्मण हिंदू का विरोध करते थे, आज वो हमारे समाज में हिंदू का प्रचार क्यों कर रहे हैं? 3.5% ब्राह्मण के नाम पर अगर चुनाव लड़ेगा तो भारत के किसी भी गांव के ग्राम पंचायत का वो सदस्य नहीं बन सकता। जो गांव के किसी ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता, आज देश का हुक्मरान बना हुआ है हिंदू के नाम पर। जाति आधारित गिनती नहीं करता, धर्म के आधारित गिनती करता है। और जब SC ST OBC
हिंदू बन जाते हैं तो अल्पसंख्य ब्राह्मण, ये SC ST OBC हिंदू बन गए, फिर अल्पसंख्य ब्राह्मण हिंदू के नाम पर बहुसंख्य बन जाते। इसलिए मैं आदिवासी भाइयों को एक बात बताना चाहता हूं कि ये धर्म का ब्राह्मणों को, अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने का कार्यक्रम है। दीर्घकाल तक उनकी व्यवस्था मजबूत करने का कार्यक्रम है। इस षड्यंत्र से हमारे समाज को निकालना होगा। ये षड्यंत्र को हमारे समाज को बताना होगा। जो बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं, और ये करने वाला व्यक्ति कोई एक जिला का संगठन नहीं चलाता है। आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ आज 24 राज्य का संगठन है। आज हर जिला में हमारे यूनिट्स हैं, तहसील में यूनिट्स हैं, ब्लॉक में यूनिट्स हैं, गांव में यूनिट्स हैं। 2006 से मैं पूर्णकालीन प्रचारक के तौर पर कार्य कर रहा हूं। करीबन 31-32 राज्य में मेरे देश भर में कार्यक्रम हुए, 300 से ज्यादा जिलों में मेरे कार्यक्रम हुए। देश भर घूमते रहता हूं। मेरे पास दूसरा कोई काम धंधा नहीं है, यही काम धंधा है। बीवी बच्चे संभालना मैंने मेरे पास कोई काम धंधा नहीं रखा है। परिवार संभालना मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। मेरे पास यही काम धंधा है, लोगों को जगाना, लोगों को समझाना, लोगों को संगठित करना। ये अल्पसंख्य लोगों को बहुसंख्य बनाने का कार्यक्रम है। इस बात को आदिवासी भाइयों ने समझना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से आरएसएस के लोग जो है आज आदिवासियों को वनवासी बनाने में लगे हुए हैं, उसी प्रकार से इस देश में कांग्रेस भी आदिवासियों को वनवासी बनाने में लगी हुई है, गिरिजन बनाने में लगी हुई है। ये कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट एक ही शरीर की भुजाएं है। ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एक ही शरीर की भुजाएं है। इस बात को मेरे आदिवासी भाइयों ने इस बात को जानेंगे और समझेंगे, ये आशा है। आखिरी आदिवासी बचेगा तो धर्म जिंदा रहेगा। जो हमारे लोग धर्म कोड कॉलम की भी मांग कर रहे हैं, उनको भी मैं एक बात बताना चाहता हूं। और जो लोग आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के प्रभाव में आकर जो समाज में जाकर समाज को भ्रमित कर रहे हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है। रास्ता भटके हुए हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाना। यही हमने टेंडर लिया है कि जो भटका हुआ समाज है उसको रास्ते पर लाना, यही हमने टेंडर लिया है। तो मैं उन भाइयों को एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आज आदिवासियों की बहुत बदतर हालत है। आज नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों को मारा जा रहा है, जैसे आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को मारते हैं। आज नेशनल कॉरिडोर के नाम पर, सेज और भूमि अधिग्रहण के नाम पर जल जंगल जमीन से आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। पुनर्वसन के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। और जो राजा बनाने का कानून संविधान में और एक संविधान आदिवासियों को दिया,
आर्टिकल 244 में 5वीं और 6वीं अनुसूची, जो 74 साल में अभी तक अमल में नहीं लाई। आज शेड्यूल एरिया को नॉन शेड्यूल एरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है। विकास के नाम पर आदिवासियों की पिटाई हो रही है। जल जंगल जमीन से उनको बेदखल किया जा रहा है। जमीन के अंदर जिस क्षेत्र में आदिवासी निवास करते हैं उस क्षेत्र में 90 प्रकार के धातु है। आज उनकी कीमत 80,000 लाख करोड़ से ज्यादा है। इतने के मालक हम लोग हैं। इस देश में हमारा स्वायत्त शासन होना चाहिए। इस देश में मालकियत का अधिकार हम लोगों को दिया हुआ है, लेकिन आज अभी तक अमल में नहीं आया है। शेड्यूल एरिया को नॉन शेड्यूल एरिया बनाया जा रहा है। जब शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल एरिया बन जाएगा तो हम लोग आने वाले दिनों में स्वायत्त शासन कैसे चलाएंगे या कैसे निर्माण करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यानी कुल मिलाकर आदिवासियों को कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। आदिवासियों को सबसे पहले बचाना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। धर्म हमारी समस्या नहीं है। ये जो मैंने षड्यंत्र बताए कि अलग अलग प्रकार के कानून बनाकर, अलग अलग प्रकार की योजनाएं लाकर, अलग अलग प्रकार के प्रकल्प लाकर आज आदिवासियों को उनके ही एरिया से बेदखल किया जा रहा है, ये हमारी प्रमुख समस्या है। इसके ऊपर आदिवासी कोई भी आवाज ना उठाए, इसके ऊपर आदिवासी समाज जागरूक ना हो। इसीलिए आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, कांग्रेस, बीजेपी के लोग हमारे समाज में दलालों की फौज पैदा की, भड़वों की फौज पैदा की, और वो दलाल और भड़वे समाज में जाकर समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये फौज पैदा की, यही एकमात्र कारण है कि मूल समस्या से आदिवासियों को भटका जाए। 74 साल में हमारे समाज में 47 सांसद निर्माण होते हैं हर 5 साल में। 450 विधायक चुनकर जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये वहां जाकर क्या झक मारते या क्या करते। 47 सांसद, 450 विधायक होने के बावजूद भी हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आज अगर हम लोग हजारों समस्या में फंसे हुए हैं, आज हम लोग अगर गुलाम हैं, तो उसका एक ही कारण है, हर जाति में ब्राह्मणों ने दलाल पैदा किया। उस दलाल को पहचानना बहुत जरूरी है, और दलाल को अगर खत्म करना है तो समाज में लाल पैदा करना होगा। और हम लोग इस देश में लाल पैदा करने का अभियान चला रहे हैं। जो हमारा विरोध करते हैं, हम चाहते हैं ज्यादा विरोध करो, क्योंकि गोदी मीडिया हमको दिखा नहीं रहा है। कम से कम आपके विरोध से हम लोग पहुंच जाएंगे और लोग ढूंढेंगे कि ये प्रेम कुमार गेड़ाम कौन है। जो लोग विरोध करना चाहते हैं उनका शुक्रिया हम लोग अदा कर रहे हैं, और ज्यादा विरोध करो, ताकि पूरे देश भर से लोग हम लोगों को ढूंढे कि ये कौन लोग हैं जिनका विरोध चल रहा है। और जो हमारे विचारों को मानने वाले लोग हैं, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों के विचारों को मानने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि दुश्मन का काम है दुश्मनी करना। आप लोग प्रतिक्रिया नहीं देना है। वो विरोध कर रहे हैं, करने दो, आप प्रतिक्रिया मत दो। दुश्मन का काम है दुश्मनी करना। आप दिन रात एक कर दो, और दुश्मन का सर कुचलने के लिए समाज को हम लोगों को तैयार करना है। ये जो बातें आज मैं आप लोगों को बताई, ऐसे अलग अलग विषय के ऊपर
मैं हर 2 दिन बाद 1 घंटा 2 घंटा अपने समाज के साथ में अलग अलग विषय पर अपनी बात रखूंगा, चर्चा करूंगा। ये बहुत सारा षड्यंत्र है इस देश में चल रहा है। इस षड्यंत्र को हमें जानने की और समझने की जरूरत है। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके ऊपर आप लोग चिंतन करें, मनन करो। इतना ही कहते हुए आखिरी एक संदेश सिर्फ देना चाहता हूं कि अलग अलग रहकर हम लोगों को लड़ाई नहीं लड़नी है। अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी पिटाई होगी। अगर मिलजुल कर लड़ाई लड़ेंगे तो कल पिटने लायक हम लोग बन सकते हैं। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, अगर लकड़ी का गुच्छा बन जाए तो उसको तोड़ना मुश्किल है। इसीलिए ब्राह्मणों के षड्यंत्र को समझना बहुत जरूरी है। उस षड्यंत्र को समझकर हम लोगों ने हमारे समाज को जगाना है। आप जगाने का काम करोगे ऐसी आशा रखता हूं। और आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय आदिवासी, जय जोहार।